एक बार आप सभी को फिर से जो है गुड आफ्टरनून। हमने जो है आपको त्रिविम ज्यामिति का वीडियो बना दिया है और कुछ देर में आपको मिल ही जाएगा। अभी कुछ स्टूडेंट लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो है कैलकुलस लिमिट और डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दीजिए। तो देख लेते हैं, इसमें तो बहुत क्वेश्चन है, एक शायद 2 पार्ट में बन जाए। तो अभी हम कोशिश करते हैं, हम एक ज़्यादा वीडियो भी बना देंगे लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाता है, उतना डाटा है नहीं। तो कोशिश करते हैं जितना वीडियो बनता है और अपलोड आज कर देंगे जितना संभव होगा। तो सबसे पहले लिमिट के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे सीमा का। तो देखिए, जल्दी समय नष्ट नहीं करते हुए जल्दी से आते हैं, आप आ जाइए। देखिए, कह रहा है इसका मान निकालिए। तो बताइए, आप तो फॉर्मूला पढ़े हो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स टेंस टू ए एक्स टू दी पावर एक्स के पावर एन ए के पावर एन बाय एक्स माइनस ए बराबर क्या होता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है ना। तो वही फॉर्मूला लगाइए इसका। हम लोग देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, यहाँ 4 है तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, हम यहीं पर कर देते हैं। तो देखो यही फॉर्मूला आ गया, मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 1, मतलब 2 को 2 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 2, और इसका 2 का पावर 1 मतलब 2 हो गया। तो 2 दूगुना 4, तो 4 जहाँ पर भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 15, यहाँ एक्स यहाँ दिया हुआ है 2 नंबर में, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स के पावर 15 माइनस 1 बाय जो है आपको एक्स के पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग लिमिट ले लेते हैं एक्स टेंस टू जीरो, है ना, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर एक्स के पावर 15 माइनस 1 के पावर 15 बटा एक्स माइनस 1 से विभाजित कर देते हैं, एक्स के पावर 10 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 से भी विभाजित कर देते हैं। देखिए ये लिमिट जो है हम लोग इस पर भी लगा देंगे और इस पर भी लगा देंगे, क्योंकि भागा में दोनों पर लिमिट ऑपरेट हो जाता है, अंश में भी और हर में भी। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान देखिए, अब यही वाला ऊपर जो फॉर्मूला है उसको लगा दीजिएगा। तो हो जाएगा 15 इंटू 1 के पावर 15 माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 1 के पावर 10 माइनस 1। देखो ये इसका मान जो भी है वो एक ही होगा, तो गुना में एक का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है, यानी 15/10 हो जाएगा, 5 गुना 10 5 दिया 15, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 3/2 एक नंबर में। आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं, अरे देखो मिटा दिए, चलिए कोई बात नहीं, इसका हमारा आंसर आया था शायद 2 नंबर, आप देख लीजिएगा गलत अगर डी कर दिए तो ये आपका देखो लिमिट दिया हुआ है एक्स टेंस टू पाई/2 टेन टू एक्स बाय एक्स माइनस पाई/2। तो ये जो है हमारा लिमिट चेंज का प्रॉब्लम है। लिमिट चेंज के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं कि जो हर रहता है एक्स माइनस पाई/2 को हम लोग जो है बराबर एक्स टी मान लेते हैं, और यहाँ से हम लोग एक्स भी निकाल लेते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा पाई/2 प्लस टी, ध्यान याद रखिएगा, है ना। और साथ में ही जब हमारा एक्स जो है हमारा कहाँ जा रहा है, तो पाई/2 की तरफ जब जाएगा तो टी हमारा 0 की तरफ जाएगा। याद करिए लिमिट चेंज में ऐसे क्वेश्चन बनाते थे, और ये हमारा जो है लिमिट है वो चेंज हो जाएगा, टी टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू एक्स की जगह कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से देखिए पाई/2 प्लस टी, और यहाँ पर बाय बाय आपका एक्स माइनस पाई/2 के जगह हम लोग जो है सॉरी एक्स माइनस पाई/2 की जगह टी पुट कर देंगे। तो अब जो है क्या हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगा टी टेंस टू 0, ये हो जाएगा 10 को अंदर लेके जाएंगे तो 2 2 कट जाएगा, यानी पाई बचेगा, और यहाँ पर t/2 हो जाएगा बाय टी। तो ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू 0, 10 पाई प्लस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा आता है, यानी माइनस 10 t/2 हो जाएगा बाय टी है। तो इसको आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो 2 से विभाजित करेंगे और 2 से गुना करेंगे, ये 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यानी -1/2 बाहर निकल के आएगा, बाकी जो मान बचेगा उसमें आपका क्या हो जाएगा, ये 10t/2/t/2, इसका मान आपका 1 होता है, यानी -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो गया, -1/2 तो इसका आंसर दिया हुआ है ही नहीं,
एक बार चेक कर लो भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो आपको यहाँ पर जो है हम लोग x माइनस पाई बाई 2 को t मान लिए और x बराबर पाई बाई 2 प्लस टी हो जाएगा। बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। जब x हमारा पाई बाई 2 की तरफ जाएगा तो t 0 की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो tan 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस टी, ठीक है। तो 2 कट जाएगा या यहाँ 2t हो जाएगा, बाई यहाँ से लेकर आ गया। मेरा भी दिमाग जो है ना सठिया दिया है, गुना करेंगे तो 2t हो जाएगा ना बबुआ। तो 2t होगा, बाई नहीं होगा बल्कि ये, अरे हटो ना जल्दी, हटाना। 2t हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा। 2t हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2t तो मेरे पास था ही, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई, यानी आपको -2 हो जाएगा। इसका आंसर फिर से -2 की जगह 10 पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सॉरी फिर से माइनस में मिस्टेक कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो 10 वहाँ पर पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस नहीं होगा बल्कि 2 आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है तो ये सिंपल लिमिट का प्रॉब्लम है। लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट अरेंज करेंगे। यहाँ पर x प्लस 1 का पावर 5 है, नीचे x है, यहाँ पर x, तो यहाँ पर भी x है। हम आप जानते हैं कि यहाँ पर जो भी होता है वो सभी जगह समान होना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हम लोग उसका वैल्यू जो है फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम यही वाला अरेंज कर रहे हैं। देखो लिमिट के इधर 1 जोड़ दे रहे हैं तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और लिमिट के इधर भी 1 जोड़ दे रहे हैं, मतलब 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 1 मिलेगा। और यहाँ से देखिए क्या है आपका, तो यहाँ पर है आपको x प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1 बाय, यहाँ पर x दिया हुआ है, अपने मन से 1 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा। इसका पावर 5 लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फार्मूला कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 5 गुना 1 का पावर 5 माइनस 1 का पावर कुछ भी रहे वो आपको 1 ही मिलेगा, मतलब इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो 5 देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो देखिए आगे यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए इसमें, यानी आपका हो जाएगा लिमिट, है ना। देखो क्या है, x टेंड्स टू 0, हम दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं, यानी a x b साइन x और प्लस x कॉस x बाय b साइन x, है ना। ये ब्रैकेट डाल दिए। अब देखो, अब हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, तो इसमें से जो है आपका लिमिट दोनों पर ऑपरेट करा देंगे। दोनों पर ऑपरेट कराएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से जो है आपका a बाई बी बाहर निकल के आएगा, और इसमें आ जाएगा आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय साइन x, ठीक है। तो इसका मान आपको 1 मिलता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर से आपको 1 बाई बी बाहर निकल के आएगा, और ये हो जाएगा आपको लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो x है, और cos x बाई साइन x को आप cot x लिख सकते हैं, और cot x को 1 बाई टेन एक्स, यानी इतना आपका 10x हो जाएगा। तो इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, यानी कितना हो जाएगा, a बाई बी माइनस प्लस 1 बाई बी, यानी एलसीएम लेंगे तो b a प्लस 1, यानी a प्लस 1 बाई बी। इस तरह का आंसर है a प्लस 1 बाई बी 1 नंबर में, ठीक है। और उसी तरह से ये वाला जो अरेंज करने वाला क्वेश्चन है वो उस 6 नंबर वैसे ही है आपका। 6 नंबर भी आप जो है बना सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इधर आप 1 जो है जोड़ देंगे, और यहाँ पर 1 जोड़ के 1 घटा लेंगे ब्रैकेट के अंदर, इसके पावर 1 बाई 2 कर लेंगे। रूट का मतलब 1 बाई 2 होता है, और फार्मूला लगाइएगा इसमें तो कितना आ जाएगा, मतलब n के जगह 1 बाई 2 है, a के जगह 1 है, इसका पावर 1 बाई 2 माइनस 1 जो भी है इसका 1 होगा, यानी यहाँ से आपको 1 बाई 2 आंसर मिलेगा, ये 4 नंबर, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई साइन 7x। तो इस तरीके में हम लोग जो है डिवाइड करते हैं, हम लोग कितना से x से डिवाइड करेंगे और लिमिट ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, तो हम एक ही स्टेप में कर रहे हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना। ये देखो साइन 4x है बाय, हम x से डिवाइड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, यानी यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x बाय x। आप दोनों में अलग अलग अरेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 से हम लोग जो है भाग दे देंगे और 4 से गुना, इसमें 7 से भाग देंगे, 7 से गुना, 7 जो है इसमें से 4 बाहर निकल के आएगा, इसमें से 7 बाहर निकल के आएगा और बाकी का हिसाब किताब आपका 1 होगा, यानी 4/7 इसका आंसर होगा। 4/7 देखिए आपका 3 नंबर में दिया हुआ है। उसी तरह का सेम सवाल है आपका, देखिए यहाँ पर, तो इसका हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए 4/2, मतलब 2 आंसर हो जाएगा। शॉर्ट तरीके इसी वाला फॉर्मूला से अगर हम लोग x से डिवाइड करेंगे, देखो यानी कितना हो जाएगा 4 साइन 4x बाय, यहाँ पर 4x, ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी वैसे ही आएगा, तो आपका ऊपर से 4 मिलेगा, नीचे से 2 मिलेगा, यानी 4/2 और 2 2 काट देंगे तो 2 आंसर हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये तो फॉर्मूला ही है आपका, ये कितना होता है n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। आगे बढ़िए, यहाँ पर 10 नंबर, तो 10 नंबर में देखिए लिमिट दिया हुआ है x टेंड्स टू y साइन x माइनस साइन y बाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर आप जो है साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू y, है ना। यहाँ लिमिट में भी चेंज करेंगे हम लोग, देखिएगा थोड़ी देर में हम लोग चेंज करेंगे, मतलब जोड़ेंगे घटाएंगे दोनों तरफ। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, मतलब x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, है ना। और बट्टा में है आपको x माइनस वाई। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ये वाला x माइनस वाई आप इसके साथ भी रख सकते हैं और ये वाला इसके साथ भी रख सकते हैं। तो इसलिए जो cos x प्लस वाई बाई 2 है, इसके साथ रख के आपको फायदा नहीं होगा, तो हम इसके साथ रखेंगे और लिमिट जो है दोनों पर ले लेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट आपका x टेंड्स टू y, है ना। अब 2 है तो 2 इससे बाहर निकाल सकते हो, cos आपका कितना हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2, इस पर लिमिट आ गया, इस पर भी इंटू, इस पर भी लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू y, और यहाँ से देखिए साइन आपका कितना है x माइनस वाई बाई 2 और y में x माइनस वाई ले लेंगे, क्योंकि इसके साथ भी आप रख सकते हैं गुना में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके साथ रख करके फायदा नहीं है। इसके नीचे आप 1 रखिएगा, इसके नीचे इसको रखिएगा, गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको हालांकि क्लास में भी बताए थे, आप अगर चाहें तो देख लीजिएगा, नोट्स में होगा आपके पास। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 बाहर निकल के आएगा, ये 2 और इस ये हाँ वाला 2 को काट देगा, ठीक है। यहाँ सीधे आप लिमिट पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म नहीं है, यानी कितना हो जाएगा cos x प्लस वाई, देखो x के जगह हमें कितना पुट कर देना है y, तो y प्लस वाई बाई 2, और यहाँ ध्यान दीजिए दोनों तरफ जो है आप क्या करेंगे, इसमें y माइनस कर देंगे, यानी इंटू कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा आपका x माइनस वाई, और इधर भी अगर y माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको साइन x प्लस वाई बाई 2 बाई एक्स प्लस वाई बाई 2, तो इसका मान आपको 1 हो जाएगा, यानी आपको सिर्फ यहाँ पर ये वाला बचा हुआ रहेगा, यानी cos 2y बाई 2, ये y बाई 2 कट जाएगा, यानी cos y इसका आंसर होना चाहिए। तो cos y आंसर है, तो वही होगा आपका 4 नंबर में दिया हुआ, देखिए cos y, तो cos y इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ जो हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है,
तो हम लोग जो है 10 नंबर तक देख लिए। आगे आगे जो भी नंबरिंग होगा उसका नंबरिंग स्कैन ठीक से नहीं किया हुआ है, इसलिए ठीक से नहीं आ पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका 11 नंबर है, ये 11 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, यहाँ पर 17 है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो 0/0 आ जाएगा। तो हम बताए थे आपको कि अगर आपका इस तरह से रहता है आपका परिमेय फलन, तो हम लोग दोनों को फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर हम नीचे वाला का करेंगे। देखिए यानी 2x² 7 है, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा। तो -5x - 2x + 5 करके ब्रेक करेंगे। हम हर का खंड कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, खंडित करना पड़ता है ना हमें इसके लिए, बहुपद परिमेय फलन के लिए। तो यहाँ से जो है आप x कॉमन ले लीजिएगा तो 2x - 5 मिलेगा, -1 कॉमन लेंगे तो 2x - 5 मिलेगा, यानी 2x - 5 x - 1 मिलेगा। तो यहाँ पर से आपका हो जाएगा, इसमें लिमिट हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 आपका, सॉरी x टेंड्स टू 1 है, x - 1 बाय, इसको खंड किए तो आपको x - 1 × 2x - 5 मिला। ये और ये कट जाएगा आपको, है ना। तो बचेगा क्या आपका ये वाला, इसमें आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बाई, क्योंकि वो 0/0 फॉर्म हट जाएगा। तो 2 × 1 - 5 यानी कितना हो जाएगा, इक्वल टू -1/3। तो -1/3 जहाँ पर भी आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा -1/3। तो आपका आंसर है ही नहीं 1 बाई, इसमें जो है आंसर रखा हुआ है 3 ना, मतलब 1/3। तो माइनस नहीं होना चाहिए इसके हिसाब से। तो माइनस जो है, माइनस तो होगा, माइनस छूट गया होगा। इसका आंसर दिया आंसर होगा -1/3, लेकिन आपको दिया हुआ है 1/3। तो आप देखिएगा क्वेश्चन प्रिंट में आंसर या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रिंट मिस्टेक है, आंसर का ही प्रिंट मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे वही वाला इसी वाला क्वेश्चन दे दिया है, तो इसका कितना हो जाएगा a/b, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका आंसर a/b। इसका 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। साइन लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x/x का मान आपका 1 होता है। देखिए आते हैं 15 नंबर में। तो 1 - cos x बराबर कितना होता है, याद करिए। 1 - cos x बराबर होता है आपको 2 sin² x/2, और नीचे आपका x है ना। तो आप 2 से जो है इसको भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे, तो ये 2 2 कट जाएगा। अच्छा, स्क्वायर से भाग देना होगा भाई, स्क्वायर है इसलिए 4 से करेंगे, 4 से भाग 4 से गुना, तो 2 यहाँ कट जाएगा तो 2 बचेगा। अब इसको जो है 1/2 बाहर निकाल लीजिएगा, और उसके बाद लिमिट के अंदर आप अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा x टेंड्स टू 0 sin x/2 x/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मान 1 होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, मतलब 1/2 इसका आंसर होगा। 1/2 तो आंसर दिया ही नहीं है, 0 आंसर दिया हुआ, 0 तो इसका आंसर होगा ही नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। 0 कौन हिसाब से आंसर होगा, x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग फार्मूला लगा लिए हैं। तो 1 - cos x का फार्मूला होता है 2 sin² x/2, और यहाँ से बाई x नहीं है, 4 से भाग दे देंगे, 4 से गुना कर देंगे, ये कटेगा। भाई देख लो आंसर इसका पूरी तरह से गलत है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपको 1/2। सेम क्वेश्चन है, आप जो है सेम क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन है उसको सॉल्व किए हैं, आप जरूर देखिए। सॉरी RS अग्रवाल पढ़ाए थे ना, RS अग्रवाल पढ़ाए थे, RS अग्रवाल में क्वेश्चन है, आप देखिएगा। आपका इसका आंसर होगा 1/2, तो इसका आंसर गलत है, 0 नहीं होगा। और यहाँ पर बात करते हैं, ये जो है इसका जो आंसर दिया हुआ है आपको, ये परिभाषित नहीं होता है, ये परिभाषित नहीं होगा, इसलिए नन ऑफ दीज दे दीजिएगा। मोड वाला में और परिभाषित नहीं होता है, नन ऑफ दीज दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है 16 नंबर तक देख लिए थे, 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर में 10x वाला है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कर है लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स, तो इसका मान 1 होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, ये थोड़ा अलग टाइप का दिया हुआ है, हालांकि कुछ भी अलग नहीं है, आपको z-1 से ऊपर भाग देना है, z-1 से नीचे भाग देना है, और ऊपर में भी अंश में भी लिमिट ले लेना है और हर में भी लिमिट ले लेना है। तो यहाँ से आपको अगर हम शॉर्ट में बना दे तो मैंने कितना हो जाएगा, ऊपर में हम डायरेक्ट लिमिट ले ले रहे हैं z टेंस टू 0 z के पावर 1/3 -1, इसका पावर भी 1/3 ले लेते हैं, और z-1 हमने डायरेक्ट भाग दे दिया z-1 से, और नीचे भी लिमिट ले लेंगे आप, तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0 z के पावर 1/6 -1 है तो 1 का पावर 1/6, 1 का पावर 1/6 लेते हैं, z-1 अन्य अंश को भी हर उतना से भाग दे दिए z-1 से, और हर को भी z-1 से भाग दे दिए, तो ऊपर वाला में कितना हो जाएगा आपको 3 इन 1/3 है ना, 1/3 इंटू 1 का पावर जो भी होगा 1/3 -1 तो उसका मान 1 होगा, और यहाँ से 1/6 और 1 का पावर 1/6 -1 उसका मान भी 1 होगा। मतलब इसको अगर अरेंज करेंगे तो 1/3 और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 6/1, काटेंगे तो 2 मिलेगा, तो इसका आंसर आपका जो है 2 होगा। यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये जो भी नंबरिंग होगा आप अपनी किताब से जो है मिला के पढ़िएगा, नंबरिंग स्कैनिंग ठीक से नहीं हुआ है तो मिलाइएगा ज़रूर, है ना। अब देखिए समय होने को है, विद्यार्थी लोग अब आ जाएगा, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे, जितना हो गया संभव होता है करते हैं, और हो सकता है तो रात को एक वीडियो और अपलोड कर देंगे आपको। यहाँ से देखिए यहाँ पर आप क्या करिएगा, ये जो लिमिट दिया है इसमें x टेंस टू 0 दिया हुआ है, cosec x को 1/sin x लिखना है, और cot x को लिखना है cos x/sin x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और हो जाएगा 1 - cos x/sin x, और इस क्वेश्चन को अभी हमने बनाया था, हमने बताया कि ये जो क्वेश्चन आपका गलत है, आंसर इसका गलत दिया हुआ है। RS अग्रवाल में इसको हम लोग पढ़े हैं, ध्यान से देखिएगा, तो वही क्वेश्चन आ गया, इसका मान कितना अभी आ रहा था 1/2, इसका क्वेश्चन 1/2, लेकिन इसमें भी 0 रखा हुआ है आंसर, तो आंसर 0 नहीं होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, इसका भी इसमें भी जो है आंसर इसको 0 ही रखा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गलत हमने नहीं किया। cosec x का होता है 1/sin x, cot दिया है तो cos x/sin x, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, ये 1/2 ही होगा इसका मान। हम लोग लिमिट अगर जैसे कि 2 sin x 1 - cos x बराबर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, और यहाँ पर sin x, अच्छा इसका देख लेते हैं, इसमें जो है sin x आ रहा था और उसमें x था, मिस्टेक हो गया भाई, उसमें x था इसमें sin x है, तो sin x को तोड़ेंगे हम लोग 2 sin x इंटू cos x में, तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन से इसका sin x x/2 होता है तो ये कट जाएगा, sin x/2 सुनिए, यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, आपको बच जाएगा ऊपर में sin x नीचे cos x यानी tan x/2 हो जाएगा, और तो कुछ बचा ही नहीं, इसमें लिमिट लेना है तो आपको जो है tan 0 आ जाएगा, और tan 0 का मान 0 होगा। सॉरी भाई लोग, ये जो है आपका इसका मान 0 होगा, लेकिन वो वाला पक्का एकदम कंफर्म है, उसका आंसर गलत है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका परिमेय फलन है, इसको हमको फैक्टर करना पड़ेगा, है ना। तो परिमेय देखो 3x² आप करोगे तो 3 यहाँ पर कर देते हैं, 3x² और -x है, यानी कितना होगा 3 10 या 30 है, 10 या 30, 6 × 30 -6x -5x और -10, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमें यहाँ से जो है 3x कॉमन मिलेगा, यानी x - 2 हमें यहाँ मिलेगा, और -5 कॉमन लेंगे तो x - 2 मिलेगा, यानी x - 2 कॉमन इंटू 3x - 5, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा लिमिट तो x टेंस टू 2 रहेगा ही आपको, LT x टेंस टू 2, और यहाँ से हो जाएगा आपको x - 5 इंटू 3x - 5 बाय, यहाँ से आपको इसको देखो 4 है तो 4 का स्क्वायर, अब 4 को जो है 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मतलब एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू में ब्रेक हो जाएगा। एक्स माइनस टू आया था यहाँ पर, हाँ एक्स माइनस टू था भाई, हम गलती कर दिए हैं। तो एक्स माइनस टू है ये और ये कट जाएगा। अब जो है ये 0/0 अब नहीं है, हम लोग लिमिट पुट कर लेंगे। तो ऊपर में बचेगा -5, नीचे बचेगा 2। इसमें आपका आंसर जो दिया है 11 सॉरी यहाँ पर ठीक तो है, कहाँ गड़बड़ हुआ, इसको ब्रेक कर देंगे। 6×5 = 30, नहीं यहाँ प्लस करना होगा तब ना आपको -x बचेगा। ठीक है, 6×30 और यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। तो आपका जो है x का मान हमें कितना रखना है, सॉरी हमने 0 पुट कर दिया था, 2 रखना है भाई लोग। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हड़बड़ी में गड़बड़ हो जा रहा है। तो 3 दूना 6, 6 5 11 और यहाँ 2 2 दून 11/4, 11/4 आपका 3 नंबर आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि लिमिट यहाँ पर r टेंड्स टू 1 पाई r²। तो 1 अगर रख देते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ क्लियर है कि इसका आंसर π/2 होगा। यहाँ कोई 0/0 तो है नहीं, दिक्कत वाली बात। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी ये 0/0 नहीं है, तो 1 पुट कर दीजिए। तो 1 पुट कर देंगे तो 1 -1 + 1, एक को कटेगा तो 1 आंसर बचेगा, यानी 2 नंबर। आगे आपका देखिए जो भी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ वाला क्वेश्चन तो है नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिए थे, यहाँ पर इसको फैक्टर करना पड़ेगा हमें, है ना। तो फैक्टर करिएगा तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करके यहीं लिखेंगे, x² है आपका और है तो ये हो जाएगा +3x + -2x -2x जोड़ेंगे तो +x बचेगा -6। इसको हम लोग जो है आपका x कॉमन ले लेंगे तो x + 3 और -2 कॉमन ले लेंगे तो x + 3, है ना। तो x -2 और x + 3, यानी ये हो जाएगा x -2 × x + 3। नीचे आपको x -2 मिलेगा, ये और ये कट जाएगा। x का मान 2 पुट करना है तो 2 और 3 5 हो जाएगा, इसका आंसर 5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर सो दैट इतना = इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये अगर आप फॉर्मूला लगा देते हो इसके लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁻n - 3/x - n, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, n × 3/n - 1 फॉर्मूला से होता है ना। और 108 को आपको ब्रेक कर लेना है। 108 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो 108 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 × 2 = 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूना 4, 7 दूना 14, 3 से करेंगे 9 3 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इसको 4 × 3 के पावर में, देखो 3 के पावर में 3 है ना, तो 3 के पावर में आप लिख सकते हैं 4 - 1, 3 के पावर 1 2 3 है, तो 3 के पावर 3 हो रहा है, हम उसे 4 - 1 लिखे। इसे कंपेयर करिए तो n बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर करें लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x। देखो साइन का मान अगर आप पुट कर देते हैं यहाँ पर तो 0 × sin 1/0 मिलेगा, और sin 1/0 का मान कितना होता है, sin 1/0 बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब 0 × sin इन्फिनिटी और 0 × sin इन्फिनिटी एक जो है एक निश्चित मान होगा। इन साइन का मान जो होता है, चाहे कुछ भी हो उसका मान, वो -1 और 1 के बीच में होता है। मानिए -1 और 1 के बीच में आपको एक निश्चित मान मिलेगा, और वो निश्चित मान मतलब एक निश्चित मान होगा, और उस निश्चित मान को अगर आप 0 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग 0 लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है ना।
आगे बढ़ते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया पता नहीं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर ये लिमिट चेंज का प्रॉब्लम है। लिमिट को अगर आप पुट कर देंगे x-2 को t, तो आपका हो जाएगा t टेंड्स टू 0। आप लिमिट पुट कर लीजिएगा। इसको साफ कर देते हैं, फिर इसको बना ही देते हैं। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे, यानी x-2 को t जो है बराबर t लीजिएगा। तो यहाँ से आपको x बराबर जो है t+2 मिल जाएगा। साथ में ही x जब आपका 2 की तरफ जाएगा तो t आपका 0 की तरफ जाएगा, यानी आपका जो लिमिट है अब वो हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0। e के जगह आप लिखेंगे t+2 और -e⁻², और इसके जगह आप लिखेंगे t। तो यहाँ पर देखिए e⁻t जो है इसको आप लिखेंगे, सारे को नहीं लिख रहे हैं, e⁻t इंटू e⁻2 माइनस e⁻2 बाय आपका t हो जाएगा। ये e है ना, ये e है। तो e⁻2 दोनों से कॉमन ले लीजिएगा, तो e⁻2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर e⁻t -1 बाय t मिलेगा। और ये जो है e⁻2 कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर हो जाएगा। इसका लिमिट लीजिएगा t टेंड्स टू 0, इसका मान आपको 1 मिलता है, यानी e⁻2 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा e⁻2। तो ये हो जाएगा। ये सेम इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग RS ग्राउंड में बना चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ज़्यादा दिक्कत है तो वहाँ से आपके डिटेल नोट्स में होगा ही। आगे बढ़ते हैं। शायद इसके नीचे जो है अभी तक जो है हम लोग क्वेश्चन जो है 26 क्वेश्चन बना लिए थे। अब आते हैं 27 नंबर पर, देख लेते हैं कितना टाइम हो गया। विद्यार्थी लोग कहीं आ तो नहीं गया है। वो वीडियो को हमको पॉज करके जाना था, हम जो है ऐसे ही चल गए। ये क्वेश्चन तो कम से कम बन जाता। अरे ये क्या हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ था, कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ देखना है हमको। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे लिमिट पुट कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 1 -1 + 1, तो ये दोनों कट जाएगा, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इसको फैक्टर करना पड़ेगा। दोनों से हम लोग एक्सिस, लिमिट को हम नहीं लिख रहे हैं, बार बार कितना लिमिट लिखेंगे, आप लिमिट लिख लीजिएगा। x² कॉमन ले लेंगे तो x-2 मिलेगा, और नीचे वाला को फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टर यहाँ कर देते हैं, यानी x² -3x + 2x, और माइनस ही होगा क्योंकि यहाँ पर हमको जोड़ने पर आएगा, यानी -2x, तो गुना करेंगे आपको 6x² हो जाएगा +6। x कॉमन ले लीजिएगा तो x-3, -2 कॉमन लीजिएगा तो x-3, मतलब x-3 इंटू x-2 मिलेगा। तो ये नीचे मिल जाएगा आपको x-3 इंटू x-2, ये और ये कट जाएगा। x टेंड्स टू 2 है, तो ये आपका जो है कटने पर ही ये आपका 0/0 फॉर्म हट जा रहा है। तो 0/0 फॉर्म जब हट जाएगा तो हम लिमिट पुट कर देंगे, यानी x = 2 पुट कर देंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और नीचे आपका है 2 - 1 2 - 3, तो 2 - 3 मतलब -1 मिलेगा, यानी -4 इसका आंसर होना चाहिए। -4 इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप देखो शॉर्ट में यहीं पर कर दे रहे हैं हम। इधर क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, इधर 1 जोड़ेंगे तो इधर 1 जोड़ेंगे 0 के साथ तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 + x टेंड्स टू 1, इसका पावर 4 लगा दीजिए। इसमें आप 1 जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे तो डायरेक्ट फार्मूला में आ जाएगा। n के जगह कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 × 1 के पावर 4 - 1, इसका तो 1 ही होगा, नहीं इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। देखिए 1 नंबर में। आगे बढ़ते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है आपको यहाँ पर से तो आप क्या करेंगे, इसमें भी फैक्टर करना होगा। तो आप थोड़ा बड़ा फैक्टर करने वाला में टाइम लग रहा है, आप जो है इसको देख के बना लीजिएगा। यहाँ से सब में से x कॉमन ले लेना है, x कॉमन लीजिएगा तो आपको अंदर मिल जाएगा x² -4x +4,
और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 आएगा। यहाँ से इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं हम लोग, तो एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 करना है तो आपको कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x है ना, तो गुना करने पर 4x आना चाहिए, यानी माइनस टू एक्स करके हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। यानी आपका x इंटू कितना हो जाएगा, आपका x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, और यहाँ से 2 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यानी आपको यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 2, दोनों में माइनस ही मिलेगा, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या। अच्छा हाँ, ये तो फॉर्मूला है आपको ए स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा आपको x इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और नीचे वाला हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। थोड़ा ध्यान रखिएगा, x माइनस 2 एक स्क्वायर कटेगा। अभी भी जो है ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग x अगर 2 पुट कर दे तो ये आपका 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2/4 हो जाएगा, यानी 0 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, आप इस कैलकुलेशन किया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मेरा हड़बड़ इधर उधर हो जाता है, तो जैसे वीडियो आगे बढ़ता है पॉज आगे पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर 4 होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है आपको cos 2x माइनस 1/cos x माइनस 1, तो इसमें से माइनस दोनों से कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x और बाय 1 माइनस cos x, ठीक है। सावधान थोड़ा सा, माइनस कॉमन लेंगे और माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर। और ये होता है आपको 2 साइन स्क्वायर x/2, है ना। इसमें ये मल्टीपल एंगल फार्मूला, ये हाफ एंगल फार्मूला, 2 और 2 कट गया। साइन स्क्वायर एक्स जो है, यानी साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो उसका स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स का एक फार्मूला होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, तो वही फार्मूला इसके लिए लगा देंगे, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2, और कॉस का हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर x/2 बाय आपका साइन स्क्वायर x/2। साइन स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 कट जाएगा। आपको x टेंड्स टू 0 पुट करना है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, मतलब इसका मान 4 निकलेगा, ठीक है। देख लीजिएगा, हम ऊपर नीचे जैसे तैसे करके लिख दे रहे हैं, क्योंकि उतना प्रॉपर जगह है नहीं कि प्रॉपरली आपको बना के दिखाएं, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा शॉर्ट भी किया है। तो जैसे जैसे हमने जिस सेक्वेंस में किया है उस सेक्वेंस में आप वीडियो को फॉलो करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं ठीक है, थोड़ा आगे कर लेते हैं। हम जो है 32 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे, 32 से आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ डैश 0 का मान निकालिए। डैश का मतलब कि डिफ्रेंशिएशन करिए, है ना। तो उसको एफ एक्स इसका साइन एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन को एफ डैश एक्स बोलते हैं, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका कॉस एक्स। एक्स के जगह 0 रखने बोल रहा है, क्या कह रहा है 0 रखने, तो एफ डैश 0 बराबर कितना हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 का मान आपका 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। उसी तरह का है आपका 34 नंबर में भी देखिए, 34 नंबर में कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करिए और उसके जगह 1 पुट करिए, तो एफ डैश एक्स का एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर, ए कांस्टेंट है, और इसका ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्लस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, सी आपका अचर है कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो इसलिए उसको हम नहीं लिख रहे हैं, मतलब 2ax प्लस बी, और x के जगह कह रहा है कि 1 रखिए, यानी एफ डैश 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 2a इंटू 1 प्लस बी, यानी 2a प्लस बी आ जाएगा, है ना। तो 2a प्लस बी जहाँ पर भी आंसर है वो आपका
हो जाएगा, यानी 2a प्लस बी 4 नंबर में है। देखिए 4 नंबर आंसर है। उसी तरह से कह रहा है कि इसका एफ डैश एक्स 7 निकालिए। तो एफ डैश एक्स 7 देख लीजिएगा। इसको डेफ डैश एक्स करेंगे मतलब एफ डैश एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर का आपका 2x होगा, 2x का आपका 2 होगा, 2 इंटू 1 7 कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। x का मान 7 रखना है, x का मान 7 रखना है, यहाँ पर दिया हुआ है x का मान 7 रखना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 7 प्लस 2, 7 गुना 14 और 2 16, तो 16 का आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसमें कह रहे हैं सिंपल एफ डैश एक्स निकालिए, यानी उसको डिफ्रेंशिएट करके जो भी आएगा उसको निकालिए। तो एफ डैश एक्स इसमें निकालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2x माइनस 9, 9x का डिफ्रेंशिएशन 1 और b सबका कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो उसको नहीं लिख रहे हैं, यानी 2x माइनस 9 हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है एफ डैश 1 निकालिए। तो एफ डैश 1 उसी तरह से देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और प्लस 3 इंटू 1, 10 का आपका 0 हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि ये आपका जो है एफ डैश एक्स है, यहाँ पर 1 रख देंगे तो यानी x के जगह 2 रख देंगे तो कितना, सॉरी x के जगह 1 रख देंगे तो 2 गुना 1, 2 गुना 1 प्लस 3, यानी 3 2 5, तो 5 जिसमें भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह का सवाल है, इसमें कह रहा है कि एफ डैश 2 निकालिए, मतलब एफ डैश एक्स का एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपका 2x हो जाएगा, और इसमें कह रहा है आपको 2 रखने के लिए, यानी एफ डैश एक्स का मान 2 रख दीजिएगा, तो 2 गुना 2 आपका 4 हो जाएगा, 4 जहाँ पर भी है वो आंसर होगा। इसमें कह रहा है आप 3 रखिए, तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 रखने का है x का मान, मतलब 3 गुना 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 27 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें थोड़ा अलग टाइप का कह रहा है, 2 मान है, 2 मान निकाल करके दोनों को जोड़ना है। तो ये 40 नंबर तक अभी हम जो है क्वेश्चन देख लिए हैं, जितना संभव होता है बना देते हैं, जब तक विद्यार्थी लोग पीटता नहीं है गेट को। तो अभी हम गेट को नहीं पीटा है अभी तक, फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कहीं विद्यार्थी आके बैठा हुआ तो नहीं है। अगर विद्यार्थी आके बैठा हुआ है तो क्वेश्चन यहीं पर रखें, यहीं तक रखेंगे। अभी हम 39 नंबर पे देख लिए थे हम लोग, 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो ये 42 मिनट का जो है हो गया है, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, जब तक विद्यार्थी नहीं आता है आगे आपको बना देते हैं। कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, 40 नंबर क्वेश्चन को। तो 40 नंबर क्वेश्चन थोड़ा 2 काम करने बोल रहा है, यानी आपको कह रहा है 40 नंबर में कि एफ डैश एक्स 0 निकालिए और एफ डैश 1 निकालिए, और उसमें 3 गुना करके दोनों को जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले इसका डैश निकाल लेते हैं। देखिए एफ है एफ डैश एक्स, इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए सीधे है आपको, यहाँ से दो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, यानी 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 3 प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 1 नहीं लिख रहे हैं। -5 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 होगा, यानी -0, तो -0 को लिखना उचित नहीं है। अब इसमें से कह रहा है कि एक बार आप जो है एफ डैश 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये आपको 3 मिलेगा। और कह रहा है एक बार एफ डैश आप -1 रखिए, तो एफ डैश एक्स -1 रखेंगे तो कितना होगा 4 गुना -1, यानी -4 प्लस 3, यानी -1 हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि एफ डैश 0 और प्लस 3 इंटू एफ डैश -1 का मान निकालिए। तो एफ डैश 0 का मान आप देखें 3 निकला है, और 3 इंटू एफ डैश -1 का मान निकला है -1। ठीक है, एफ डैश जो है -1 निकला है, मतलब 3 - 3 इक्वल टू 0, इसका आंसर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहुत बड़ा वीडियो बना देने से दिक्कत है कि वो अपलोड भी नहीं होगा, शायद डाटा उतना होता नहीं है तो अपलोड नहीं हो पाएगा। खैर देखिए जितना होता है, तो आप सभी के लिए बना दे रहे हैं, ये रिक्वेस्ट किया था बहुत किसी ने। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर चल गए हम लोग, गड़बड़ हो गया क्या। अच्छा, यहाँ 40 देख लिए थे, 40 जो है देख लिए थे हमने, गलत को प्रेस कर दिया। 40 नंबर तक हम लोग 40 देख लिए थे। 41 देखते हैं, तो 41 में भी इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखिए, इसका 4x हो जाएगा, इसका 4x हो जाएगा,
इसका +3 होगा। उसमें कह रहा है -1 रखिए x का मान, तो x का मान -1, यहाँ -1 रखने का रहा है, यानी कितना होगा -4 + 3, यानी -1 इसका आंसर होगा। -1 देखिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए df(x/dx) मतलब वही डिफ्रेंशिएशन करने ही कह रहा है आपको, और कह रहा है कि x बराबर -1 रखना है। तो ये फिर से वही बात हो जाएगा, 4x + 3 और x बराबर -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 + 3 यानी -1 इसका भी मान होगा, ये वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि x इक्वल टू दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ है 99x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 99 होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, और उसमें x रखना है 100। तो बताइए 100 रखिए या 1000 रखिए, इधर x पुट करने का जगह नहीं है, तो इसका मान 99 ही होगा, यानी ये 99 होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ नंबर तक कह रहा है कि यहाँ पर जो है dy/dx निकालिए, तो dy/dx आप सीधे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ परसेंट प्रोडक्ट रूल रहेगा। हम लोग प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, x को कांस्टेंट रखते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन आपका माइनस, कॉस का डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन x होता है, प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ पर कॉस x कांस्टेंट रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन आपका 1 होता है, यानी कितना हो जाएगा -x साइन x प्लस cos x, ऐसा आंसर है, या cos x x sin x आपका 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें जो है x sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो x को कांस्टेंट रखेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, प्लस cos x को कांस्टेंट रखेंगे, सॉरी sin x को कांस्टेंट रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, मतलब x cos x प्लस sin x, देखिए कहीं पर है तो, या फिर sin x प्लस x cos x, एक नंबर में आगे पीछे लिखा हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कह रहा है 46 नंबर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x² + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना नहीं जानते हो, तो जब नहीं जानते तो चेन रूल लगाते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन आपका cos x होता है, x के जितना होता है उतना ही लिखते हैं, और जो जितना को x मानते हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x + 0 हो जाएगा, यानी इसको गुना करेंगे तो 2x cos x² + 1 आएगा। तो ये जो है आपका जहाँ पर भी आंसर है, ऑप्शन है, वही आपका हो जाएगा 2 नंबर में। ठीक है, तो हमने 46 नंबर तक के क्वेश्चन को जो है आपको बना दिया। आप जो है इसमें कितने क्वेश्चन हैं, विद्यार्थी आ गए हैं, इसमें हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 75 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन जो है हम लोग अभी संभव नहीं है, हमने आपको जो है 46 तक बना दिया है, और हो सकता है तो रात को इसका जो है पूरा बना करके अपलोड कर देंगे, और आज भर ही तो आपके पास समय है, आप आज भर ही का जो है देख पाएंगे, और आगे तो शायद इसका वीडियो देखना आप लोग नहीं चाहेंगे, तो इसलिए ज़्यादा जो है पता नहीं क्या करेंगे, हमको भी समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा लंबा बना करके भी फ़ायदा नहीं है। आज और कल मतलब आपको मात्र अभी जो वीडियो बना रहे हैं इसके बाद से आपको 24 घंटे का ही समय है, देखिए आप लोग, संभव होता है तो रात को हम वीडियो आधा इसका पूरा बाकी वाला पार्ट जो है अपलोड कर देंगे। अगर किसी को और किसी का वीडियो बनवाना है आधा घंटा 1 घंटे का, तो आप लोग इसको बोलिएगा, हम इसको रात में या आधा घंटा का वीडियो जो है अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप सभी का दिन जो है शुभ हो। धन्यवाद।